अस्सलामुअलैकुम। पुलाव का नाम सुनते ही मुंह में एक रसीला सा टेस्ट बनता है। पुलाव मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। कुछ यखनी पुलाव पसंद करते हैं, कुछ लोग मलंग जान पुलाव बनाते हैं और कुछ लोग दम वाला पुलाव बनाते हैं। लेकिन जो आज हम पुलाव बना रहे हैं ये बेहद आसान तरीका है। अगर आप भी कम वक्त में ये मजेदार एकदम खिला हुआ पुलाव बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज तमाम सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपका पुलाव एकदम परफेक्ट बनेगा, खिले हुए चावल बनेंगे और मसालों का कितना इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। एकदम जबरदस्त अमेजिंग आसान पुलाव बनाने के लिए ये हम लेंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम गोश्त को बॉईल करेंगे, यानी कि यखनी बनाएंगे। ये तकरीबन हमने 1 किलो बीफ लिया है जो हमने बड़े पीसेस में कट करवा लिया है। पुलाव जब भी बनाए तो इस तरीके से 1-2 हड्डियां भी लाजमी डलवाया करें, इससे यखनी जो होती है बहुत ही मजेदार सी बनती है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, 1 गट्ठी लहसुन की और 2 अदद हरी मिर्च। अच्छा जी, अब आ जाती है बारीक खड़े मसालों की। तो हम सबसे पहले डालेंगे तेजपात, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 टुकड़ा जायफल, 3 से 4 स्टिक दालचीनी, 2 अदद बादियान के फूल। बादियान के फूल को हमने इस तरीके से कलियां अलग अलग कर ली हैं। 5 से 7 अदद लौंग, ये हम जावित्री लेंगे तकरीबन 3 से 4 स्टिक, 2 अदद मोटी इलायची। अब हम ये खड़े मसाले भी डाल देंगे। लहसुन तो हमने शामिल कर लिया था, हमने इसमें अदरक नहीं डाला था, तो हम यहाँ लेंगे आधा चम्मच के करीब अदरक पाउडर। अब हम हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छा जी, अब हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें यखनी भी चाहिए और गोश्त भी हमें गला हुआ चाहिए। तो अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे विसल चलने तक। जब विसल शुरू हो जाएगा तो तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अच्छा जी, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम राइस कौन से लें जिसकी वजह से हमारा पुलाव एकदम जबरदस्त खिला हुआ बने, चावल भी लंबे हों। तो आप ये बासमती जो अच्छे वाले चावल होते हैं आप वो वाले लीजिएगा, क्योंकि पुलाव के लिए जो चावल अच्छे वाले होते हैं वही यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पुलाव जबरदस्त बनता है और खुशबूदार बनता है। तो ये हमने तकरीबन 3 पाव के करीब यानी कि 750 ग्राम हमने ये राइस लिए हैं और ये बासमती राइस है। ये तकरीबन 400 रुपए किलो में मिलते हैं। तो अब हम चावलों को अच्छे तरीके से मल कर धोएंगे। ये हम 2 से 3 पानियों के अंदर लाजमी धोएंगे, क्योंकि आपको पता है डस्ट होती है और चावलों के साथ कोई केमिकल वगैरह लगा होता है तो वो धोने की वजह से साफ हो जाता है। चावलों को हमने भिगो दिया है। अब हम इसमें खुला सा पानी शामिल करके तकरीबन आधा पौना घंटा रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। इधर जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका है। कुछ लोग पुलाव के लिए गोश्त को बहुत ज्यादा गला लेते हैं, जिसकी वजह से ये बोटियां टूट जाती हैं। तो आपने तकरीबन 90% तो लाजमी आपने गोश्त को गला लेना है। अब हम क्या करेंगे, यखनी से ये बोटियां अलग कर लेंगे। यखनी से हमने बोटियां अलग कर ली हैं और यखनी जो हमारी है इसको हम स्टेन कर लेंगे, क्योंकि हमें ये तमाम के तमाम मसाला जात नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर लिया है। अब हम स्टेन कर लेंगे। अब हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब ऑयल। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पुलाव एकदम वाइट हो तो आप पुलाव के जो चावल होते हैं इनको बहुत ज्यादा ब्राउन ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हल्का सा गोल्डन गोल्डन कलर आए तो आप हल्का सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लें, क्योंकि अक्सर घरानों में कुछ लोग वाइट चावल पसंद करते हैं और कुछ लोग हल्के ब्राउन से पसंद करते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि जितना आप पुलाव को कलर देना चाहें उसी हिसाब से आप प्याज को ब्राउन कीजिएगा। तो लीजिए जी, हमने प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिए हैं। ना हमने बहुत ज़्यादा वाइट रखे हैं और ना ज़्यादा ब्राउन किए हैं। इस तरीके से हमने ये दरमियाने से रखे हैं। इसमें से हम थोड़े से प्याज अलग निकाल लेंगे। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये हम कब यूज़ करेंगे। यखनी के लिए हमने खड़े मसाले डाल दिए थे। अब हम पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के लिए हम जो खड़े मसाले यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे सब्ज इलायची 4 से 5, 2 तेजपात, लौंग, मोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और गोल वाली हम तकरीबन मिर्च लेंगे 4 से 5 अदद। अब हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे और डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे।
आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी वाली भी नहीं है, बराबर ही है। 4 से 5 हमने इस तरीके से हरी मिर्चों को भी कटिंग करके ऐड कर दिया है। तो अब हमने जो गोश्त बॉईल किया था वो हम साथ डालकर बुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें टमाटर वगैरह नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें डालेंगे दही। दही हम यहाँ डालेंगे 1 कप के करीब। दही डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मजीद इसकी बुनाई करेंगे। अब हम बुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे यखनी, और ये यखनी तकरीबन 4 से 5 कप के करीब। अब हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे राइस, जो हमने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो अब हम ये यखनी मुकम्मल ड्राई होने तक ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक यखनी जो हमारी है वो अच्छे तरीके से जज़ब हो चुकी है, लेकिन हम मजीद इस पानी को ड्राई करेंगे। जो हमने प्याज को ब्राउन करते टाइम हमने थोड़े से प्याज अलग से निकाल लिए थे, अब हम ये भी शामिल कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है तो अब हम दम लगाएंगे। दम हम तकरीबन 10 से 15 मिनट लाजमी लगाएंगे। राइस को दम लगाई हुई हमारे तकरीबन गुजर चुके हैं 15 मिनट। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी खुशबूदार पुलाव रेडी है। मुझे यकीन है ये जो आज मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है बहुत आसान तरीका है, हर कोई घर में इसी तरीके से बना सकता है। फाइनली अगर आपको ये अमेजिंग पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।